बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं बच्चों 5th स्टैंडर्ड का डेसिमल फ्रैक्शन का अगला पार्ट हमारा। तो अगला है हमारा प्रॉब्लम सेट 38। तो हमने क्या देखा था बच्चों, प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है ये देखा था। प्लेसेस देखे थे पहले हमने, फिर प्लेस वैल्यू का निकालना सीखा है और उसके ऊपर हमारा प्रॉब्लम सेट 38 है बच्चों, वो हम आज देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है, वहां से देख लेना बच्चों। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को। चलिए देखते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 38। तो प्रॉब्लम सेट 38 में हमने क्या देखना है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। तो रीड द फ्रैक्शन एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हमने देखा है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू लिखनी है हमको ईच डिजिट मतलब हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 3 की लिखनी है, 1 की लिखनी है, 6 की भी लिखनी है, तो प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ये फ्रैक्शन रीड करना है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। हर एक प्लेस वैल्यू किसकी लिखनी है, डिजिट की। 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो सबकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है बच्चों। तो पहले रीड कीजिए 6.13। तो कैसे रीड करना है आपको पता है, 6.13। तो 13 नहीं बोलते, ये याद रखना है, 6.13। ऐसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसको रीड करते हैं। तो ये रीड किया हमने 6.13। तो चलिए देखते हैं अब प्लेस वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज। तो हर बार हम बॉक्सेस तो नहीं निकाल सकते बच्चों, तो क्या करना है, तो वैल्यू ऐसी लिखनी है। तो एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या बॉक्सेस नहीं निकाल सकते हम, तो हमें सीखना है कैसे लिखना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, पहले 6 लिखा है मैंने, लेकिन पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो 1 से स्टार्ट करेंगे या तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करने हैं प्लेस वैल्यू, हमें यूनिट प्लेस से स्टार्ट करने हैं या इधर से स्टार्ट करने हैं, हमको देखना है। पहले है कौन सा प्लेस है हमारा, ये देखना है यूनिट प्लेस। तो हम यहाँ यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ 100 प्लेस होता, 10 प्लेस पहले होता, फिर 100 प्लेस होता, तो हम वहां से स्टार्ट करते बच्चों। लेकिन पहले हमारा 6 यूनिट प्लेस में है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में यूनिट होता है और फिर 10 होता है, फिर 100 होता है। और जो नए प्लेसेस है आपको वो ये है 10 और 100। कौन से है बच्चों, 10 एंड 100। तो ये है आपका डेसिमल पॉइंट का राइट साइड और ये 10 है और ये 100 है। तो लिखनी है प्लेस वैल्यू। चलिए पहला देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज। तो 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। आपको पता है यूनिट का क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 है बच्चों, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और 6 1 जा 6 आएगा। तो प्लेस वैल्यू कितनी आई, 6 आई। क्यों 1 लिखा है बच्चों, तो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो 1 है, आपको पता है। यहाँ 1 होती है, 10 में 10 होती है, 100 में 100 होती है, लेकिन यहाँ डिजिट वो नहीं है, सिर्फ यूनिट है। यूनिट का 1 लिया और मैंने मल्टीप्लाई किया जो नंबर है उससे, 6 into 1 किया तो 6 आया। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई इसी 6 डिजिट की। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ कौन सा 1 है, 1 इज। तो 1 की क्या वैल्यू है ये देखनी है बच्चों। तो 1 कौन से प्लेस में है आपका,
तो ये आपका 10th प्लेस है, 10 नहीं 10th। तो ये नया प्लेस आपने सीखा है, तो इसकी वैल्यू है 1/10। तो हमें इस नंबर को 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो ये लिखा मैंने 1/10, क्योंकि इस जो प्लेस है उस 10th प्लेस की जो वैल्यू है वो 1/10 है। जो आपका नंबर यहाँ होगा वह उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। तो चलिए अब पॉइंट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 है बच्चों और ये 10 है, तो डेसिमल पॉइंट में इसको लिखेंगे। 1 1 जा 1 करेंगे। आपको पता है ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/10 हो गया। अब इसको आपको डेसिमल पॉइंट में लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे? पूरा नंबर है क्या बच्चों हमारे पास? नहीं है, तो पहले 0 लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर देखेंगे 10 है, 1 प्लेस चाहिए और हमारा न्यूमरेटर 1 है बच्चों, तो कितना आया? 0.1। तो इस प्लेस की वैल्यू है 0.1। तो बच्चों ये स्टेप अगर आपको समझाने के लिए मैं बढ़ा देती हूँ। कोई कोई ये स्टेप नहीं लिखता कि 1 × 1 10 डायरेक्ट लिखता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/10 है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर 1/10 कैसे आया, 0.1 कैसे निकाला, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं हर एक स्टेप आपको समझा रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, अब 3 कौन से प्लेस में है? 100th, तो 100th प्लेस में है। तो ये नया प्लेस है आपके लिए और इसकी वैल्यू क्या होती है? 100। तो ये 100 नीचे होता है 100। तो अब हमारा डिजिट नंबर क्या है वो पहले लिखना है। 3 × 100। तो 3 × 100 लिखा बच्चों हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 मतलब है वो न्यूमरेटर में है, पूरा नंबर है म्हणजे पूरा नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके लिए हमने 3 1 जा 3 किया बच्चों। डिनोमिनेटर 100 जैसा है वैसा लिखा। आगे अब हमें डेसिमल पॉइंट में लिखना है इसको। तो देखिए अब 100 है डिनोमिनेटर, उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए और पूरा नंबर हमारे पास कोई नहीं है बच्चों, तो मैं 0 लिख लेती हूँ, डेसिमल पॉइंट लगा देती हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो पॉइंट लगाया। अगला स्टेप देखेंगे डिनोमिनेटर, तो 100 है मतलब 2 प्लेसेस चाहिए, तो ऊपर 3 है, मेरे को 2 प्लेसेस चाहिए, तो क्या लगाना है बच्चों? 0 और बाद में ये 3 हमें लिखना है। तो 0.03 इस प्लेस की वैल्यू आ गई है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पूरा हो गया। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। 48.84। तो क्या लिखना है पहले? प्लेस वैल्यू ऑफ जो डिजिट है आपका 4 है पहले, तो 4 लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, तो लिखा हमने। अब करना है क्या? 4 किस प्लेस में है और उस प्लेस की वैल्यू क्या है वो देखनी है। मतलब उसकी जो है 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस की वैल्यू 10 होती है बच्चों, तो 4 × 10 करना है आपको, क्योंकि ये 10th प्लेस में है। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में यूनिट होता है 10s होता है और बाद में यहाँ 100s होता है। तो यूनिट 10s 100s, तो ये 10s प्लेस में है बच्चों,
तो हमने 10 लिखा और अब मल्टीप्लाई कीजिए 10 4 जा 13। तो अब इसको क्या करना है, तो ये तो हमें क्या डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना, ये पूरा नंबर है हमारा। अगर हम 110 से 100 से करते हैं तो डेसिमल पॉइंट में हमें लाना पड़ेगा बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 8 है हमारा, तो पहले लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, तो 8 यूनिट प्लेस में है, यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 है, तो आपको इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है बच्चों 8। तो ये है 4 की 40 आ गई और इसकी 8 आ गई है यूनिट प्लेस में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस प्लेस। टेंस तो ये हमारा नया प्लेस है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस की वैल्यू है 110, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, तो 8 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है 8 इंटू, तो प्लेस देखना है टेंस प्लेस है, तो 1/10 इसकी वैल्यू है बच्चों। तो मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर 8 1 जा 8 और डिनोमिनेटर जो है वही लिखना है, बाद में डेसिमल पॉइंट भी देखना है। तो डेसिमल पॉइंट क्या है देखना है, कैसा आएगा, तो 8/10 आया है। पहले देखेंगे पूरा नंबर नहीं है तो 0 लिखा। नेक्स्ट स्टेप डेसिमल पॉइंट को लिखना है, बाद में देखना है डिनोमिनेटर 10 है, 1 प्लेस चाहिए, 8 है हमारे पास, तो लिखा 0.8। अब नेक्स्ट है 4 बच्चों, तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, तो क्या लिखना है बच्चों 4 इंटू 100। तो इस प्लेस की वैल्यू 100 प्लेस की वैल्यू है 1/100। तो मैंने लिखी। अब क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई करना है 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर जो है 100 वैसा ही लिखना है। अब आपको डेसिमल पॉइंट में लिखना है, पूरा नंबर है क्या हमारे पास नहीं है, तो मैंने 0 लगाया। अब देखना है डेसिमल पॉइंट भी दिया, 0 लगाया, डेसिमल पॉइंट दिया और न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, ये अच्छे से देखना है। ये डिनोमिनेटर 100 है, तो 2 प्लेसेस चाहिए, तो 1 प्लेस है मेरे पास 4 है, लेकिन 2 प्लेसेस चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ 0 लगाऊंगी 10 प्लेस में और ये 4 जो है वो 100 प्लेस में आएगा। तो ये आ गया 0.04। तो इसको पढ़ना कैसे है 0.04। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा कि 1 डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। पहले होगा जो है पहले वही देखना है, अगर 100 होगा यहाँ तो 100 भी लेंगे, लेकिन यहाँ 10th है तो 10 पहले लिया, 10 वैल्यू है इसके लिए मल्टीप्लाई किया 40 आया। 8 का किया तो 8 का यूनिट प्लेस है 1 वैल्यू है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। बाद में हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 8 निकाली, ये 10th प्लेस है तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 8 1 जा 8 किया, डिनोमिनेटर 10 लिखा और इसको डेसिमल पॉइंट में लिखा। फिर बाद में हमारा ये 100th प्लेस है, तो 100 प्लेस में 4 है, तो 4 इंटू 100 किया और 4/100 लिखा बच्चों। 0.0 भी लिखा,
क्योंकि ये यहाँ पूरा नंबर नहीं था, 0 लिया, पॉइंट लिखा, और 100 है तो 2 प्लेसेस चाहिए, लेकिन 1 प्लेस है हमारे पास, तो 0 लगाया और 4 लिखा। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कौन से 72.05 72.05 क्या है बच्चों? 72.05। तो चलिए देखते हैं पहला क्या लिखना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, पहला लिखते हैं इस 7 का बच्चों, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, कौन सा प्लेस है बच्चों? तो ये है कौन सा? टेंथ प्लेस। तो 10th प्लेस में 7 है, मतलब इस प्लेस की वैल्यू 10 है बच्चों। तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, 7 into 10 आ गया 17। अब देखिए नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ कौन सा है? 0 है, नहीं सॉरी 2 है, तो 2 लिखेंगे। 2 इज, तो 2 की कौन सा प्लेस है? देखिए यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 1 2, तो 2 आ गया। अब देखना है नेक्स्ट 0 है, तो लिखेंगे पहले द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज क्या है बच्चों? 0 लिखेंगे पहले, फिर है हमारा कौन सा? 10th प्लेस, 10th, तो ये नया प्लेस है, इसकी वैल्यू है 110। तो 110 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो आपको 0 ही लिखना है, तो लिखेंगे 0.0। तो कुछ वैल्यू बदलेगी क्या उसकी? नहीं बदलेगी, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है, ये तो आपको रूल पता है। तो ये 0.0 लिखा मैंने। अब देखते हैं 5, तो है हमारा, लिखेंगे पहले द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो 5 कौन से प्लेस में है? 100th प्लेस में है। तो 100th और 100 में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो आप अच्छे से याद रखना। ये 10th प्लेस, ये 100th यहाँ नहीं है, ये 100 बोलते हैं, और इसको हम 100th बोलते हैं। तो ये 100th प्लेस है बच्चों, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5, तो लिखेंगे क्या? 5/100। तो लिखा हमने 5/100, जो डिनोमिनेटर है वो वैसा ही लिखा। अब लिखेंगे डेसिमल पॉइंट में। पूरा नंबर है क्या बच्चों हमारे पास? नहीं है, तो 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, बाद में देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर है। 100 है, मतलब 2 प्लेसेस, लेकिन हमारे पास 1 प्लेस है, तो पहले 0 लगाना पड़ेगा और बाद में ये 5 लिखना है। तो 0.05 आ गया। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल है 3.4।
तो अब आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या है बच्चों, 3.4 है। पहले लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, तो क्या लिखनी है, 3 इंटू प्लेस देखना है, कौन सा प्लेस है, यूनिट। यूनिट मतलब 1, 3 1 3, तो 3 आया बच्चों। अब देखना है नेक्स्ट 4 है, टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, लेकिन पहले लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज क्या लिखना है, 4 इंटू 1/10, क्योंकि ये टेंस प्लेस है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के पहला प्लेस है टेंस प्लेस और दूसरा है 100th प्लेस, तो ये टेंस प्लेस है, तो 1/10 लिखा। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 4, बाद में जो डिनोमिनेटर है वैसा ही लिखा। अब लिखेंगे डेसिमल पॉइंट में, तो डेसिमल पॉइंट में क्या लिखना है बच्चों, पहले पूरा नंबर देखते हैं, तो नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे। बाद में देखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 10 है बच्चों, तो न्यूमरेटर 10 है, तो प्लेस कितना चाहिए, 1, तो हमारे पास है 4, तो लिखा, इसका आंसर आया 0.4। तो ये सॉल्व हो गया है बच्चों, सिर्फ 1 एग्जाम्पल रह गया है, तो वो भी देख लेते हैं, बच्चों, तो जल्दी हो जाएगा। 1 एग्जाम्पल है सिर्फ, तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, 0.59, 0.59। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, पहले लिखना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 का प्लेस है इंटू क्या लिखना है बच्चों, कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ गया बच्चों। अब देखते हैं 5 का, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो 5 की कितनी है बच्चों वैल्यू, तो 5 है टेंस प्लेस में, तो टेंस प्लेस में 1/10 से मल्टीप्लाई करना है और लिखा 1/10, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5 अपॉन 10। तो अब देखना है डेसिमल पॉइंट में इसको लिखना है, तो लिखेंगे, पहले पूरा नंबर नहीं है तो 0 लगाया, डेसिमल पॉइंट को दिया, बाद में देखा कि 10 है तो 1 प्लस चाहिए, तो 5 लिखा, तो आ गया 0.5। तो कितना आ गया बच्चों, 0.5। अब देखते हैं नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की देखनी है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, प्लेस देखिए कौन सा प्लेस है, 100th प्लेस है, मतलब इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 9 1 9/100 आ गया। अब लिखना है डेसिमल पॉइंट में, पूरा नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो लिखेंगे 0, बाद में डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और देखेंगे डिनोमिनेटर को, 100 है, 2 प्लेसेस चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 प्लेस है, तो पहले 0 लगाया और बाद में 9 लिखा, 0.09 आ गया है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है, 0 आया, 0.5 आया, 0.09 आया, तो ये हो गई प्लेस वैल्यूज बच्चों। प्रॉब्लम सेट 38 पूरा हो गया है।
अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिएगा। तो अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।